गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और 11.2 हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था रेफरेंस बुक केसी सिन्हा का। अब हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 11.3 चल रहा है और ये रेफरेंस बुक हमारा अभी केसी सिन्हा है। और हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का तो वहाँ बताए थे कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला प्रकार ये होगा कि x और y जो फंक्शन x और y वेरिएबल रहेगा किसी प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन में वो सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। और इसके बाद बताए थे कि जो क्वेश्चन में हमारा x y रहेगा अब मिक्स रहेगा, इंड्यूस्ड रहेगा, साथ में इंड्यूस्ड रहेगा, एक दूसरे को पकड़े हुए रहेगा। तो हम बताए थे कि यदि अलग अलग रहे, सेपरेट रहे, जिसमें सेपरेट रहेगा मतलब कि जितने आसानी से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको आप एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और यदि वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा यदि वो जटिल अवस्था में रहे, x और y एक दूसरे के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अटैच रहे। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह की चीज थ्योरी में पढ़ चुके थे और इस तरह का प्रॉब्लम भी हम लोग बना चुके थे। और अब हम लोग रेफरेंस बुक बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर ही आ गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसिट फिर से एक बार बता दें आपको, एक्सप्लिसिट मतलब x और y अलग अलग रहेगा। दूसरी भाषा में समझने तो इसमें dy/dx जब आप निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा रहेगा तो वहाँ x और y जो दो वेरिएबल है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा। ऐसे समझिए आप, कॉम्प्लिकेटेड अटैच रहेगा एक दूसरे के अंदर। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे dy/dx को हमको सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो चलिए, और बाकी तो हम लोग जूम पे बात करते ही हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर ये 11.3 चैप्टर है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन का पहला बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू a⁴ कोई दिक्कत नहीं ना? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, गिवन x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू a⁴ differentiating with respect to x, differentiation of x⁴ with respect to x plus differentiation of y⁴ with respect to y is equal to differentiation of 2/3 with respect to x, differentiating with respect to x। तो जानते हैं मैथमेटिक्स में जो भी करते हैं इक्वल के दोनों साइड करते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन हम बताए थे x⁴n का डिफरेंशिएशन जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है n(x⁴n−1)। ये डिफरेंशिएशन होता है। इसको क्या कैसे हम लोग याद रखे थे कि जो चीज आपका पावर हो, जो चीज हमारा ये पावर हो वो पावर लिख देंगे और फिर x⁴n−1 कर देंगे। क्लियर है? तो ये सारा चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आइए तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2/3 x⁴ प्लस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए, ये पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं होगा, बाय मिस्टेक है, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो ये दोनों मैच नहीं ना करता है तो इस बार लिख देते हैं। इससे पहले हम बहुत बैकग्राउंड बना दिए हैं, जो पढ़ रहे हैं आसानी से वो समझ रहे होंगे।
इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशिएशन, जो पावर है उस पावर को लिखे, y पे पावर जो पावर था उसमें एक कम कर दिए, डिफरेंशिएशन बगल में फॉर्मूला है, इनटू ये तो इसके पावर का ना डिफरेंशिएशन हुआ, अब y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू a टू द पावर समथिंग, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बात समझ गए होंगे। इम्प्लाइज दैट 2/3 बाहर ले लिए, x पे पावर 2 में 3, देख लीजिए 2 जिनको भिन्न का घटाव नहीं आता है वो देख लीजिए, कुछ नहीं तो पावर इतना, कितना एलसीएम 3 आ गया, 2 माइनस इधर आ गया 3 और ये आपका -1/3, क्लियर समझ में आ गया। 3 में 2 गया -1 और नीचे अपॉन 3। चलिए तो इसका हो गया रिजल्ट कितना, -1/3 प्लस 2/3 तो बाहर है, ये आपका आ गया y पे पावर कितना -1/3 इंटू dy बाय dx, ये हमारा आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इधर जो मल्टीप्लिकेशन में नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये जो है आपका ये नॉन जीरो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, आप लोग समझ लीजिएगा क्या कर दिए ना। चलिए 2/3 यहाँ गुना में है, उधर 0 से जाकर के भाग में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इम्प्लाइज बाय x टू द पावर -1/3 प्लस y पे पावर -1/3 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x पे पावर -1/3, ये वाला चीज हमारा उधर चला जाएगा, y पे पावर -1/3 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x पे पावर -1/3 इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये उस साइड चला गया तो माइनस में आ गया, माइनस x पे पावर -1/3 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इतना -1/3 इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, अब ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव y पे पावर 1/3 और x नीचे आ जाएगा तो ये 1/3 implies that, इधर ये मिटा लेते हैं, एक रन और है, implies that dy by dx is equal to y by x। ये देखिए y नेगेटिव पावर है, ऊपर चला गया पॉजिटिव हो गया, ये देखिए x पर नेगेटिव पावर है ऊपर में, ये नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया, y पे पावर 1/3 x पे पावर 1/3, डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस पहले से था y बाय x पे होल पावर कितना 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी है, एक बार और समझा दें, फर्स्ट क्वेश्चन है समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dx, ये लाइन भी समझ गए, इसका डिफरेंशिएशन तो जो पावर है पावर लिखे इनटू जो पावर था उसमें एक कम कर दिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है लिखे उस पावर में एक कम कर दिए। यहाँ देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन लास्ट में x में करना होगा, क्योंकि ये जो हुआ सिर्फ पावर का हुआ। यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन x में था तो वो तो अपने मन ही हो गया होगा, वो कंप्लीट करके 1 दे दिया होगा, ये समझ गए। ये कांस्टेंट है 0। अब देखिए पावर ये माइनस कर दिए, एलसीएम लेकर के ये माइनस निकाल दिए और ये टर्म कॉमन ले लिए, ये डिवाइडेड dx इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ये रह गया इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है उधर 0 के साथ जाकर के खत्म हो गया, ये चीज पूरा सा इतना सा बच गया। अब ये इधर आ गया तो ये माइनस में आ गया, अब इसके बाद इतना सा चीज ये रह गया, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर तो ये नीचे आएगा तो डिवीजन हो गया। इसके बाद देखिए तो ये माइनस x पे पावर -1/3 y पे पावर -1/3। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा y वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था
और जो पावर नेगेटिव वाला है वो नीचे चले आएगा तो वो पॉजिटिव हो गया। और y बटे एक्स, वाई बाय एक्स का होल पावर 1/3 दे दिए क्योंकि दोनों पे पावर 1/3 है, ये माइनस बाहर था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आइए 2 दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। ये डायरेक्ट फार्मूला टाइप से है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन लिखिए, गिवन दिया हुआ है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इम्प्लाइज दैट x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सीधा फॉर्मूला है, जो पावर है उसको लिख दीजिए और उसी पावर में एक कम कर दीजिए, प्लस यहाँ पे n y पे पावर n माइनस 1 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू a टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कांस्टेंट है। इम्प्लाइज दैट, चलिए ये n कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और नॉन जीरो क्वांटिटी n है, तो ये इतना हो गया y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो गया। ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। y टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy by dx is equal to minus x to the power n minus 1 implies that dy by dx is equal to minus x to the power n minus 1 upon y to the power n minus 1। चलिए ये उधर गया तो नीचे आ गया, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं x बाय y पे पावर n माइनस 1। ये इसका आंसर है, होना ही चाहिए, ये आंसर होना ही चाहिए। आंसर तो हमारे ध्यान में नहीं है, यदि ये आंसर नहीं होता है तो उसका ये आंसर हो सकता है, देख लीजिए। यदि ये आंसर रहा तो ठीक है, और नहीं रहा तो ये आंसर रहा होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x बाय y पे पावर n इंटू x बाय y पे पावर माइनस 1 implies that dy by dx is equal to minus x by y n इंटू ये ऊपर ले जाइए y और ये नीचे ले आइए। ये -1 है ना, तो -1 हटाने के लिए ये दोनों को पलट दीजिए, तो -1 हट गया। तो हो सकता है ये आंसर रहा हो या फिर वो आंसर जो भी रहा हो, हमको लग रहा है आंसर आपका यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर देखेंगे तो याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, 2 हो गया, तीसरे में आ रहा है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4।
differentiating with respect to x, गिवन करके लिख लीजिएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है लिख देते हैं 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2y जो पावर है उसमें एक कम, और y है x में करना है तो दोनों अलग अलग रहे तो एक बार लास्ट इसके साथ करना ही होता है डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट 2x पे पावर 2 में 1 गया तो 1 बचा प्लस 2y तो में गया इतना बचा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, implies that 2y dy by dx is equal to minus 2x, implies that देखिए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू x बाय ये y है तो y नीचे, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई dx इज इक्वल टू x बाय y, कोई दिक्कत नहीं हो गया, ये आपका रिजल्ट रहा। माइनस है जी, माइनस, ये माइनस रह गया, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा, ध्यान नहीं रहता सामने रहते हैं तो हमको नहीं लग रहा मिस्टेक नहीं हो सकता। ये क्लियर है, यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यहाँ चला आया, इसका 2y, अरे हाँ देखिए बोले ना मिस्टेक होगा कहीं, इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं किया है, मिस्टेक हो गया, ये एक चीज ये छूट ही गया था, मिस्टेक हो गया जी, देखिए बोले यार हो गया, ये इसका डिफरेंशिएट कर दिए, ये इसको डिफरेंशिएट कर दिए और इसका डिफरेंशिएशन का किए, है ना किए, तो ये माइनस इसका डिफरेंशिएशन x u इंटू v का डिफरेंशिएशन है, याद है कि भूल गए, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन u differentiation of v with respect to x plus v differentiation of u with respect to x, ये है यानी कि स्टेबल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रफ है आपका फॉर्मूला, ये इक्वल टू है, चलिए इम्प्लाइज है यहाँ 2x प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस x dy बाई dx प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बताए थे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसमें dy बटे dx जो है वो फंसता है, मतलब बहुत जगह रहेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, उसको एक तरह से कहें तो नेट जाल में रहेगा, वहां से निकालना होता है सेपरेट करके, तो ये निकालने जा रहे हैं। इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx, ये माइनस ये प्लस माइनस y 1 गुना के कोई फर्क नहीं पड़ने दिया 0, इम्प्लाइज दैट देखिए यहाँ पर 2y पहले इसको लिख लेते हैं dy अपॉन dx माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू x उस साइड चला गया तो ये हो गया, ये y उस साइड पहले ले जाइए तो प्लस y, और ये 2x है इस साइड पॉजिटिव है उधर चला गया तो ये 2x हो गया, इम्प्लाइज दैट 2y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये हो गया y माइनस 2x, implies that
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2x अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2y माइनस एक्स। आंसर यही होगा, अभी देखने में भी लग रहा है, y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू द पावर 3। सोल्यूशन 4 नंबर का। गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर 3, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dx प्लस dy बाई dy x is equal to differentiation of x y to the power 3 with respect to x, implies that x का differentiation 1 plus dy by dx is equal to x लिख दिए, इसका differentiation फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, differentiation of second function plus differentiation stable second function, differentiation of first function with respect to x, implies that 1 plus dy by dx is equal to x। y क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y क्यू का पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस y क्यूब इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, implies that 1 plus dy by dx is equal to 3x y square dy by dx plus y क्यूब। अब ये वाला चीज और ये वाला चीज एक साथ रखिएगा, कोई मिस्टेक होने का चांसेस तो नहीं है। implies that dy by dx, ये साइड लाइए माइनस 3x y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 1, जरूरी है क्या क्वेश्चन लिखने में, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, x लिखे इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ के प्लस इसको लिखे इसका डिफरेंशिएशन हुआ x, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, 3 में गया 2 बचा, इसके बाद y का dy बटे dx प्लस y क्यूब गुना 1, क्लियर है यहाँ का। implies that, चलिए dy बाय dx कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ 1 बचा माइनस 3x y स्क्वायर बचा इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 1, implies that dy upon dx implies that y cube is equal to y cube minus 1 minus 3x y स्क्वायर। हमको तो लग रहा है कि आंसर यही होना चाहिए, बस चेक कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू x रख दिए
वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3y² प्लस इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन dy/dx प्लस वाई क्यू रख दिए, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। चलिए ये टर्म को तो इस साइड ले आए, माइनस में हो गया, ये उधर चला गया, माइनस में हो गया, ये इसी साइड का इक्वल से ये रह गया। अब dy/dx कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, -3xy² और ये तो कॉमन चला ही गया था, बराबर y³ - 1। अब देखिए dy/dx रह गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ डिवीजन में चला गया, तो ये 1 - 3xy² हो गया। तो ये क्लियर है, यही आपका आंसर रहा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, गिवन दिया हुआ है गिवन x √y प्लस y √x बराबर 1। with respect to x, ठीक है, नहीं करना है तो दीजिए, हम लोग फिर